नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आप सब यदि कश्मीर जाने का, घूमने का योजना यदि बनाए हैं या भविष्य में मनोवृत्ति है कि घूमने के लिए जाएं, तो आप सबसे विशेष आग्रह है कि कलाम पाक ज़रूर याद कर लें। नहीं तो जो दशा कश्मीर में देखने को मिला है वो दशा फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी उसने न जात पूछी, न घर पूछा, न जिला पूछा, न राज्य पूछा, उसने सिर्फ धर्म पूछा। और जिसने जवाब दिया हिंदू हैं, और जिसने जवाब नहीं दिया उसे कलाम पाक पढ़ने को कहा गया। और अपने हिंदू भाई बहन असमर्थ थे, मजबूर थे, और उनका पैंट तक उतारा गया पहचान के लिए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। और ये इस्लामिक आतंकवादी जो है सरेआम सीने में गोली छल्ली छल्ली उतार दिए। तो इसलिए आप लोग को जागृत करना चाह रहे हैं। उसकी मनोवृत्ति क्या है? वो अपने धर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं इस्लामिक आतंकवादी, और हिंदू को जीने का कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसा मानते हैं और हमें काफिर समझते हैं। वो यही समझ के हमारी हत्या किए हैं और हमारे समाज के लोगों को सरेआम जो है सीने में गोली छल्ली छल्ली उतार दिए गए। जब हम ऐसा जानते हैं और ऐसा देखते आए हैं और ऐसा सुनते आए हैं, और यही एग्जैक्ट है और ऐसा इतिहास भी कहता है, जो भी देशद्रोह और जो भी अनसंहार मतलब बड़ी बड़ी घटना हुई है उसमें सारे इस्लामिक आतंकवादी पाए गए हैं। और 100 में से 100 आतंकवादी इस्लामिक निकल रहे हैं। तो यदि हर एक आतंकवादी इस्लाम निकल रहे हैं तो इस्लाम को यदि आतंकवादी बोले तो इसमें क्या दिक्कत है? और जिनको दिक्कत है इनका मतलब है वो समर्थन कर रहे हैं उनका, और वो भी जो इस पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और ऐसी ऐसी घटना होने के बाद अभी आप देख सकते हैं, जो अभी करंट की घटना है, बांग्लादेश की घटना कहीं से छुपी हुई नहीं है। जो सरेआम जो है हिंदू को नरसंहार स्वरूप उनकी हत्या की गई, माँ बहन के साथ सरेआम रेप किया गया, उनको मतलब एकदम बेरहमी तरीके से मारा गया, काटा गया, पीटा गया, उनको मजबूर किया गया पलायन करने के लिए। और बांग्लादेश की घटना पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व लेवल पे प्रदर्शित हुआ, यूएन तक भी मैटर गया ये। और आप देख सकते हैं अभी बंगाल की स्थिति, अपने भारतवर्ष में बंगाल की स्थिति चल ही रहा था, मुर्शिदाबाद की घटना, जहाँ पे चिन्हित करके लोग अपने समाज को टारगेट कर रहे थे। और एक घटना शांत हुई नहीं थी कि सरकार लाशें गिन ही रही थी कि इधर दूसरी घटना प्रारंभ हो गई। प्रारंभ ऐसी हुई कि शोक में है पूरा भारतवर्ष, अपने हिंदू सनातन प्रवृत्ति के लोग। और ये घाव जो इसने दिया है, ये घाव छूटने वाले नहीं है, और इसका परिणाम हम सब एकमत होके जरूर देने का प्रयास करेंगे। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि विरोध और न्याय करने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रतिशोध की भावना जागृत करनी होगी, तभी हम लोग सशक्त हो सकते हैं। प्रतिशोध की भावना इसलिए जागृत करनी होगी कि हजारों घटना इतिहास के पन्ने में लिखित हो चुके हैं, और निरंतर पे निरंतर ये घटना घटित हो रहे हैं। यदि हम लोग एकमत नहीं हुए तो आने वाला समय
हमारे नीचे भी परिवार होंगे, ये जो पीछे छोटे बच्चे हैं इनके नीचे भी परिवार होंगे, और इससे भी भयभीत करने वाला घटना घटित होगा। और सरेआम आप लोग देखते आ रहे हैं कि फ्रीज में काटा गया, मारा गया, वो भी इस्लामिक पाए गए। बहन के साथ हत्या हुई थी दिल्ली में। ऐसी ऐसी अनगिनत सैकड़ों घटना है जो फ्रीज में कैद हो चुके हैं, सारे इस्लामिक पाए गए। यदि 100 में से 100 इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक टेररिस्ट निकल रहे हैं तो कहीं न कहीं इनको प्रशिक्षण मिल रहा है। और क्या कहता है आपका कलाम पाक? यदि आपका कलाम पाक यदि सही विचारधारा प्रकट करता तो ऐसी ऐसी घटना, जो अपना हिंदू सनातन प्रवृत्ति शांति का प्रतीक रहा है पूरे विश्व को, जो शांति का परिचय देता है, और ऐसी आस्था पर जो आघात कर रहे हैं लोग, तो ये बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। तो बाकी अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग सख्त रहिए, सशक्त रहिए, आपस में एक मत रहिए। जवाब देने का समय आ गया है। न्याय और अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए। हमको प्रतिशोध चाहिए, हमको बदला चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार पे आघात किया गया है। अंततः पहलगाम में हमारे हिंदू प्रवृत्ति के, हिंदू समाज परिवार के लोग जितने भी शहीद हुए हैं, विदेशी सैलानी वो भी शहीद हुए हैं। विदेशी सैलानी की भी हत्या हुई है। पूरे विश्व को शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस दरिंदगी भरी घटना पर। तो सबको सत सत नमन। क्या रोहित? नमस्ते। बाकी सबको सत सत नमन, और उनके पुण्य आत्मा को सचिन के तरफ से प्रणाम। रोहित है पीछे, रोहित तुम्हारे तरफ से भी सबको प्रणाम। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। प्रणाम। शहीद आत्मा को बोलो प्रणाम। प्रणाम। शहीद आत्मा को प्रणाम बोलो। प्रणाम। शहीद आत्मा को प्रणाम बोलो ना। शहीद आत्मा को प्रणाम। हाँ। और बाकी हम लोग उतने बड़े आदमी तो है नहीं, लेकिन जो भी हैं उनके परिवार के साथ अभी जो भी शोक का घड़ी व्यतीत हो रहा होगा, उनका चिंतन जरूर कर सकते हैं। और जहाँ भी हैं अपने समाज के हिंदू प्रवृत्ति के लोग, सभी अपने शोक के माध्यम से उनके जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि बहुत ऐसे कम एज के भी लोग थे जो अपने परिवार के साथ, अपने धर्मपत्नी के साथ कश्मीर की सुंदरता का मनोरंजन लेने गए थे लोग, और वहाँ उनका मौत का घाट इस्लामिक आतंकवादी के द्वारा उतार दिए गए। तो हम ये फिर से कह रहे हैं, जब तक ऐसा कुछ प्रशिक्षण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तब तक 100 में से सैकड़ों क्यों निकल रहे हैं इस्लामिक आतंकवादी। तो हम ये सरेआम फिर से कह सकते हैं कि आतंकवादी का यदि कोई मजहब है तो वो है इस्लाम। यदि ये प्रशिक्षण देना बंद कर दे तो ये सारे इस्लामिक आतंकवादी पूर्ण रूपेण लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाकी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम करो रोहित। जय श्री राम।